हेलो एवरीवन, नीट 2025 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज मैं 4 बड़ी बातें बताने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात, अब इस साल से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इस साल क्या रह सकती है। क्या अब से पेपर का लेवल यही रहने वाला है जो 25 में आया है, ऐसा ही पेपर क्या 26 में भी होगा। अब क्या करें भाई, एग्जाम हो चुका है, कुछ बच्चों के अच्छा स्कोर आ रहा है, लाइक 530, 40, 50 या उससे ज़्यादा स्कोर आ रहा है, ठीक है, वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे। बाकी बच्चे क्या करें, ड्रॉप करें या ना करें, इस पे अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था। अब तैयारी करते समय जो 2026 की प्रिपरेशन करेंगे, उन बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चे, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। नीट की जो कट ऑफ इस साल जाने वाली है, अब ये समझ लीजिए वो न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा। अब किसी भी बच्चे को एग्जाम देते वक्त दिमाग में वो नहीं रखना है कि यार 650 प्लस मेरे आएंगे या 640 प्लस आएंगे तभी जाके मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये न्यू नॉर्मल बनने वाला है इसी साल से, मुझे ऐसा लगता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इस साल कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर का लेवल क्या ऐसा ही रहने वाला है। इन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं, इस बार जो पेपर का लेवल था उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज, प्रीवियस ईयर ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, नो प्रीवियस ईयर ट्रेंड फॉलोड। आपको सब बच्चों को यह बात अच्छे से पता है कि अभी तक 200 क्वेश्चंस आते थे, बच्चा उस 200 में से 180 क्वेश्चंस बनाता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कोविड के बाद कि 180 में से 180 क्वेश्चन ही बच्चे को बनाने थे, तो बी सेक्शन रिमूव हुआ। उसकी वजह से एक तो फैक्टर ये है जो कट ऑफ में बड़ा भूमिका निभाने वाला था। अगर पेपर का लेवल सेम भी रहता तब भी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाती, क्योंकि चॉइस आपकी हट चुकी थी। दूसरी, फिजिक्स का पेपर टफ रहा कुछ टीचर्स का, तो ये भी कहना है कि जब से वो पढ़ा रहे हैं तब से उन्होंने नीट में कम से कम इस तरह का पेपर नहीं देखा है, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए थे। तो ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे या कट ऑफ इन पर डिपेंड करेगी। 1-2 फैक्टर और भी हैं। नंबर ऑफ नीट स्टूडेंट्स इस बार कंपैरेटिवली कम हुए हैं, जैसे 24 की बजाय 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20 लाख समथिंग बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है एमबीबीएस की बढ़ी है। करीब 2500 3000 के आसपास जो सीट्स हैं वो बढ़ी है। सीट्स बढ़ती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, तो इससे भी क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी। तो ओवरऑल अभी तक का जो मेरा डिस्कशन है, मेरा ये कहना है आपसे कि जो भी कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी, और जितनी जाएगी आगे के लिए वो न्यू नॉर्मल बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल शायद से अब यही रहने वाला है। डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा कि इस बार फिजिक्स का पेपर टफ था, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये खबर उल्टी मिले आपको कि केमिस्ट्री का पेपर सबसे टफ है, उससे नेक्स्ट ईयर मिले कि बायोलॉजी का पेपर सबसे टफ है। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा जिस तरह से बच्चों के परफेक्ट स्कोर आए, 720 आउट ऑफ 720, भाई एनटीए का ये नीट एग्जाम मजाक बन गया था, ठीक है। तो आप बच्चे एक बात को कंसिडर करके चले। अब हम और कुछ बातें करेंगे। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हमने बोला कि कम रहने वाली है और वो न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा, उसी के आसपास फिर आगे से कट ऑफ रहने वाली है। तो माइंड सेट उसी तरह का बना के चलना है बच्चों को, ठीक। क्या रहने वाली है ये कट ऑफ और कैसे हमने ये लिस्ट तैयार की। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक वगैरह में जो भी उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी, उन बच्चों से बात करके, जितने हमारे टीचर्स हैं, साथी लोग हैं जो इस फील्ड में एक्टिव हैं, जितने काउंसलर हैं, टॉप काउंसलर हैं, उनसे सबसे बात करके हमने एक लिस्ट तैयार की है, हमारी टीम ने एक लिस्ट तैयार की है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 700 प्लस का बच्चा अभी तक हमारी नज़र में, मेरी नज़र में नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो 680 से 720 के बीच में टॉप 10 रैंक आनी चाहिए। बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, रैंक 10 ही रहेगी। इधर देखो 660 इस मार्क्स से ऊपर बच्चे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये बच्चे टॉप 100 रैंक में चमक सकते हैं। 660 से ऊपर वाले बच्चे टॉप 100 में आ सकते हैं। उसी तरह 640 प्लस पर एक्सपेक्टेड है कि 500 रैंक आ जाए। 620 से ऊपर जिन बच्चों के हैं वो 500 से 1000 रैंक आए। इसी तरह से 590 प्लस मार्क्स वाले बच्चों का अंडर 5000 रैंक आए, और इसी तरह से 550 मार्क्स से प्लस वाले बच्चों का अंडर 10,000 आए। इसी तरह से हमने 520 से लेकर 550 मार्क्स तक के जो बच्चे हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक, ये मैं बात कर रहा हूँ AIR की, ऑल इंडिया रैंक की, तो ऑल इंडिया रैंक इन बच्चों की आनी चाहिए 10,000 से 20,000। उसी तरह से हम बात करें
कि 500 से 520 मार्क्स के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं 20 से 30,000 के बीच में रैंक आनी चाहिए। ठीक है, कट ऑफ हर स्टेट की अलग अलग जाती है। राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, यूपी, आप जानते हैं ये 2, 3, 4 स्टेट है जहां कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 510 से लेकर के 530 के बीच में कट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स की आनी चाहिए, इन स्टेट्स की आनी चाहिए। बच्चे इसी बिहार पर आगे की रैंक्स, ठीक है, मार्क्स के बिहार पर आगे की रैंक्स मैंने इधर लिखी हुई है। ये प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों का अनुभव इसमें शामिल है मेरे अलावा। अब मुद्दा आता है सेकंड साइड से। हमने 2-3 क्वेश्चन एड्रेस कर लिए अभी तक। कौन कौन से क्वेश्चन एड्रेस कर लिए? इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने अब से क्या पेपर का लेवल यही रहने वाला है? मेरा आंसर है बिल्कुल यस। ठीक है, थोड़ा इससे हल्का हो सकता है पेपर का लेवल, लेकिन वो पेपर अब पहले वाले नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक, हाँ जी, चलो आगे बढ़े। क्या करें अब, ड्रॉप लें या नहीं लें? एक दिन मैंने अलग से वीडियो बनाया था और इस पर अपनी विचार रखे थे। मैंने कहा था जिन बच्चों ने इस बार 12th के साथ नीट एग्जाम दिया है और उनके 150, 200 कुछ भी मार्क्स हैं, ठीक है, 100, 150, 200, 250 मार्क्स, उन बच्चों को नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ड्रॉप बिल्कुल लेना चाहिए। यस, मेरा आंसर था और उसका एक बेसिक रीजन था। आप मेहनत करेंगे साल भर, ठीक है, कहीं ना कहीं MBBS, BDS, BHMS, BAMS, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिग्री पा जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं एडमिशन पा जाएंगे, पहली चीज़। अदरवाइज CUT के थ्रू कोई अच्छा टॉप कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ले लेंगे आप। वो भी नहीं कर पाए तो मैं आखिरी बात कहता हूँ, आखिरी बात ये है कि आपकी साइंस की नॉलेज, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, उससे साइंस के कॉन्सेप्ट्स उसके मजबूत होते हैं, तगड़े होते हैं। तो 12th पास आउट जो बच्चा, इसी बार जो 12th अपियरिंग बच्चा था, उसके लिए बिल्कुल मेरा यस है। उसके अलावा अब बात है कि जो 2nd और 3rd ईयर ड्रॉप है, एक ड्रॉप ले चुके हैं, 2nd और 3rd ड्रॉप ले रहे हैं या 4th टाइम ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, अभी भी उनका ड्रीम है कि MBBS कॉलेज जाए वो, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिले उनको। तो बच्चे, इनके लिए मेरी सलाह थी पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है? पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि कहीं भी ग्रेजुएशन कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए और साइड बाय साइड आप नीट की प्रिपरेशन कीजिए। ऑफलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन कीजिए। ठीक, आगे किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है 2026 के लिए? जो बच्चे मन बना रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है? बच्चे, बातें ये ध्यान रखनी है कि NCERT के साथ साथ, ठीक है, प्लस कुछ एडिशनल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं। कोई एडिशनल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो बिल्कुल पढ़ने हैं। ठीक, इसमें एक खतरा भी पैदा होता है। जब जब हम ये डिस्कशन करते हैं तब तब हम ये सोचते हैं कि यार कुछ टीचर बहुत ज़्यादा कंटेंट उड़ेल देते हैं और इस बार तो NTA ने उनको मौका दे दिया, बच्चे की हालत ही ख़राब होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट टीचर को भी नहीं देना चाहिए और बच्चे को भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल आपको NCERT के साथ साथ कवर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको टेस्ट प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी और टेस्ट प्रैक्टिस में भी जो SRG टाइप के टेस्ट होते हैं, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप टाइप के टेस्ट होते हैं, मतलब एक नॉच ऊपर वाले टेस्ट पेपर आपको देने पड़ेंगे। ठीक, और आपकी एक्सपेक्टेशन, मार्क्स की एक्सपेक्टेशन आपको सेट करनी है, वो वाली नहीं कि मेरे 600 प्लस आए, 650 प्लस आए, 700 नंबर आए टेस्ट में। वो एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ी सी सेट करनी है कि आपको एक्सपेक्टेड ये रहना चाहिए कि 500 प्लस अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, ठीक है, माइनर टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होंगे उनमें इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मोर देन एनफ है, मतलब अच्छे मार्क्स हैं ये। इस तरह से ये न्यू नॉर्मल सेट होने वाला है, टाइम लगेगा इसको सेट होने में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये है कि भाई कहाँ से प्रिपरेशन करें, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, इसमें आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार। ठीक है, जो भी बेस्ट ऑप्शन ऑफलाइन का आपके पास अवेलेबल हो वहाँ ज्वाइन करें। जो बच्चे कोटा आ सकते हैं बिल्कुल कोटा आकर के ज्वाइन करें। ऑनलाइन में जिन बच्चों को जाना है तो मैं एक सजेशन मेरी तरफ से है, वो ये कि यूजुअली ऑनलाइन में ये देखा गया है, ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कि 1 वे कम्युनिकेशन चलता है। टीचर पढ़ाता है, बच्चा सिर्फ प्रवचन की तरह उसको सुनता है, टीचर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन वो अपने डाउट चैट बॉक्स के थ्रू पूछता है। हमने इस समस्या का एक समाधान लेके आए, क्योंकि इसको लर्निंग नहीं कहते। एक ये 1 वे जो कन्वर्सेशन चल रहा है, इससे लर्निंग नहीं आती है। लर्निंग आती है जब 2 लोगों का डिस्कशन हो। तो हम लेकर आए हैं सारथी प्लस प्लेटफॉर्म, कोटा की टॉप टीम,
ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर की टीम। संकल्प बैच ये स्टार्ट होने जा रहा है 19 मई से। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाएं, सारथी प्लस ये आप डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें संकल्प बैच आपको चमकते हुए दिख जाएगा। वहां जाकर के आप फ्री लेक्चर, डेमो लेक्चर, ठीक है, फ्री डेमो लेक्चर अटेंड करें। आप जिन टीचर्स को नहीं भी जानते हैं, इस पूरी टीम को आप जान जाएंगे, इनके पढ़ाने के सलीके से जान जाएंगे कि ये कायदे के टीचर है। तो बच्चे ध्यान ये रखना है कि भैया दीदी या इन्फ्लुएंसर टाइप के जो लोग हैं उनसे नहीं पढ़ना है, आपको एक टिपिकल टीचर से पढ़ना है। ठीक है, आपका समय इंपॉर्टेंट है, आपकी ये जो साल आप लगाने वाले हैं 2026 की प्रिपरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाने में ये कोशिश की है कि ये सबसे सस्ता तो नहीं है लेकिन सबसे अच्छा जरूर है ये, और ऐसा हम कहते नहीं है, ऐसा हम करके भी दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, विश यू गुड लक, थैंक यू।